Students of 7th standard, today we will learn the chapter tides. ठीक है, टाइड्स के बारे में स्टडी करेंगे. टाइड्स में कुछ कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करके लेना. टाइड्स का मतलब क्या होता है, कभी कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया रहेगा समुद्र में या किसी समुद्र के किनारे जाएंगे तो देखो दिन के टाइम पानी कम रहता है, लेकिन शाम जैसी आती है पानी ऊपर आने लगता है, ज़्यादा होने लगता है. तो ये दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द टाइड्स. ठीक है, अभी टाइड होता क्यों है उसके बारे में कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रहा हूँ, पिक्चर्स के थ्रू क्लियर करूँगा, ध्यान दे देना ज़रा. अभी इस पिक्चर्स में देखो, यहाँ पे पानी का लेवल ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे पानी का लेवल कम दिख रहा है. ये शाम का टाइम है और ये दिन का टाइम है, राइट. तो मतलब इसमें बोल सकते टाइड आया है, इसमें टाइड नहीं है. ठीक है, इसके अलावा भी ये टाइड होता क्यों है देखो यहाँ पे. अभी अगर इस पिक्चर्स में देखेंगे तो सन जो है अर्थ से ज़्यादा लंबा है, मून जो है नज़दीक है. तो मून का जो ग्रेविटेशन फोर्स का पावर होता है वो अर्थ के ऊपर ज़्यादा होता है, सन का कम होता है. कभी कभी कैसा होता है, सन और मून दोनों अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आ जाएंगे, मतलब तीनों मिलके 180 डिग्री का एंगल बने, तीनों एक ही लाइन में आएंगे, तो सन भी क्या करता है, मून को अपनी तरफ खींचता है और मून जो है अर्थ को अपनी तरफ खींचता है. मतलब इन दोनों का जो अट्रैक्शन ग्रेविटेशन फोर्स का पावर है वो एक दूसरे, मतलब सन जो है मून को खींच रहा है, मून क्या है अर्थ को खींच रहा है, मतलब पावर जो है बढ़ जाता है. तो यहाँ पे ये लेवल पे पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो वाटर का लेवल इस साइड बढ़ेगा. ठीक है, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे टाइड आएगा, इस साइड में हाई टाइड होगा, तो यहाँ पे हाई टाइड लिखा हुआ है. तो यहाँ मतलब इस साइड का पानी खींचेगा और नीचे वाला पार्ट भी पानी खींचेगा. तो यहाँ पे और यहाँ पे हाई टाइड होगा. लेकिन जहाँ पे प्रेशर नहीं है, जैसे यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, लो टाइड होगा. इज दिस क्लियर. मतलब सन का ग्रेविटेशनल फोर्स मून पे काम कर रहा है, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे काम कर रहा है. मतलब दोनों का मिलके ग्रेविटेशनल फोर्स किसके ऊपर काम कर रहा है, अर्थ के ऊपर. तो ये साइड और ये साइड, मतलब नीचे साइड और ऊपर साइड हाई टाइड होगा, और ये दोनों साइड क्या होगा, लो टाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, लेकिन इन दोनों साइड ग्रेविटेशनल फोर्स है. यहाँ पे हाई टाइड होगा और यहाँ पे लो टाइड. ठीक है, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे, ध्यान से देखो. पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज टाइड. टाइड का मतलब क्या होता है. आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज, आंसर देखो यहाँ पे दिया है, टाइड्स आर मूवमेंट ऑफ सी वाटर ऑक्यूरिंग डेली एंड रेगुलरली. टाइड क्या होता है, सी वाटर का मूवमेंट है जो रोज होता है, रेगुलरली होता है. लेवल ऑफ सी वाटर चेंज आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. सी वाटर का जो लेवल है कुछ पीरियड के बाद चेंज हो जाता है. आफ्टर एवरी 12 आवर्स एंड 25 मिनट साइकिल ऑफ हाई टाइड एंड लो टाइड गेट कंप्लीटेड. 12 घंटे 25 मिनट के बाद लो टाइड और हाई टाइड होता है. इज दिस क्लियर. तो टाइड का मतलब, टाइड्स आर मूवमेंट ऑफ सी वाटर ऑक्यूरिंग डेली एंड रेगुलरली. टाइड्स मतलब सी वाटर का लेवल होता है जो डेली होता है. लेवल ऑफ सी वाटर चेंज आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. लेवल ऑफ सी वाटर क्या होता है, चेंज होता है कुछ टाइम के बाद. आफ्टर 12 आवर 25 मिनट साइकिल ऑफ हाई टाइड एंड लो टाइड गेट कंप्लीटेड. 12 आवर 25 मिनट के बाद हाई टाइड और लो टाइड का साइकिल कंप्लीट होता है. इज दिस क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो आंसर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है. फर्स्ट ये दिस पैराग्राफ इज होल आंसर फॉर द क्वेश्चन व्हाट इज टाइड. व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द टाइड. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द टाइड. टाइड को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है. इसका आंसर, द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्यूरेंस ऑफ टाइड. ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड द सन एज वेल एज दैट ऑफ अर्थ. ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, sun and earth. Second, revolution of the earth around the sun and the indirect revolution of the moon around the sun. तो अर्थ का रिवोल्यूशन सन के बगल में और इनडायरेक्ट रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द सन. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेटेड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ के रोटेशन की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है वो. ठीक है, दीज आर द 3 पॉइंट्स विच आर फैक्टर्स फॉर द टाइड. पहला पॉइंट, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड द सन एज वेल एज अर्थ. रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड इनडायरेक्ट रिवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द सन. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेटेड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ. अर्थ के रोटेशन की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो भी. दीज आर द 3 पॉइंट्स विच आर द रीजन फॉर टाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्प्रिंग टाइड. स्प्रिंग टाइड क्या होता है. ऑन न्यू मून एंड फुल मून डे द ग्रेविटेशन पुल ऑफ सन एंड द मून एक्ट इन द सेम डायरेक्शन. जो मैंने पिक्चर्स में दिखाया था, सन ऊपर रहता है, सन के नीचे मून रहता है, फिर मून के नीचे अर्थ रहता है. तो अगर वो उस पोजिशन पे सन एंड मून एंड अर्थ होंगे, ड्यू टू दिस द टोटल पुल इंक्रीज. पूरा पुल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. हैंस द टाइड ऑन दिस डे इज़ मच हाइयर देन एवरेज टाइड. तो एवरेज टाइड के कंपेयर में ये टाइड जो है ज़्यादा हाई होता है. दिस इज नोन एज स्प्रिंग टाइड. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्प्रिंग टाइड. एक बार वापस बता रहा हूँ. ऑन द न्यू मून एंड फुल मून डे द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून एक्ट इन सेम डायरेक्शन. ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है सन और मून का एक ही डायरेक्शन में होता है. ड्यू टू दिस, इसकी वजह से टोटल पुल इंक्रीज, पूरा पुल इंक्रीज हो जाता है. हैंस टाइड ऑन दिस डे इज मच हाइयर देन एवरेज टाइड.
तो टाइड जो होता है एवरेज टाइड से ज़्यादा हाई होता है, इसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। नेक्स्ट निप टाइड, वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ द मून मेक्स अ राइट एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ एंड सन ट्वाइस अ मंथ। मतलब जब भी अर्थ जो है वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द मून जो है अर्थ के चारों बगल चक्कर लगाते टाइम कभी कभी क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। क्या बनाता है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स अगर ये मून घूम के यहाँ पे आ जाएगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। यहाँ से ऐसे देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मून यहाँ पे आया तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। मून अगर इस पोजीशन में रहेगा, मून यहाँ पे रहेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, वही लिखा है। अब इसमें देखते हैं, तो आंसर में वही दिया है, वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ द मून मेक्स अ राइट एंगल विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के रिस्पेक्ट में राइट एंगल ट्रायंगल बनता है ट्वाइस ए मंथ, महीने में 2 बार बनता है। दिस इज बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। सन और मून का जो अट्रैक्शन होता है एक जैसा नहीं होता है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है, बट एट राइट एंगल होता है टू ईच अदर। सच टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड। उस टाइड को क्या बोलते हैं हम लोग? नीप टाइड। इज दिस क्लियर? तो while revolving around the earth moon makes a right angle with respect to earth and sun twice a month. This is because the attraction of sun and moon are not complementary but right angles to each other. Such tides are called neap tide. उसकी वजह से टाइड बनेगा, उसको क्या बोलेंगे? neap tide. Is this clear? तो 2 questions are there previously. 2 क्वेश्चन का आंसर है, what is tide and what are the factors which affect the tide. These 2 question, what is spring tide and what is neap tide. तो ये 4 क्वेश्चन एज अ होमवर्क आपको करने हैं. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे. एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क.